वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो गाइज, हम डिस्कस कर रहे थे आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें ज़्यादातर तो क्या है, न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ बेसिक फंडे होते हैं, जैसे कि आपके गेट्स हो गया, चालक हो गया, है ना। और कुछ न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं और थोड़े से सिद्धांत प्रिंसिपल आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपका थोड़ा बहुत काम बन जाता है। ठीक है। और ये नियमों पे टिकी हुई है, काफ़ी सारे नियम सिद्धांत। और वैसे फिजिक्स अच्छी है। बाहरी दुनिया यानी कि जो एक्चुअल चीज़ें, बाहरी बाहरी चीज़ें, उनकी बात फिजिक्स में हम करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ से। एक वेले नर्तिका नाचते हुए अपनी बाहों को बाहर की ओर खींचती है। घूर्णन की अक्ष से उसकी कोणीय संवेग क्या होगा गाइस? ए बैलेट डांसर stretch her arms outward while dancing her angular momentum about the axis of rotation। तो घूर्णन अक्ष से उसका कोणीय संवेग बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाएगा। बताइए। बहुत अच्छी बात है। शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। रिमेन इन अनचेंज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव की एसआई क्या है गाइस? द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की एसआई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन अपॉन स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर यूनिवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई और साथ में उधर चीज़ें उनकी भी आपको पता होनी चाहिए। एसआई इकाई तो बनती यूनिट्स तो पूछी जाती है केमिस्ट्री में, और काफ़ी बार पूछे बग गया है। ठीक है। राइट ऑप्शन है आपका गाइज, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है गाइज, आप चाहो तो एक पेज पे या फिर एक कॉपी पे, नोट्स पे सभी यूनिटें लिख सकते हो फिजिक्स की। जितनी भी यूनिट्स हैं ना, आप देख देख के कहीं से भी उतार के, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले और कम टाइम में अधिक अचीवमेंट आप कर लो। ये सही तरीका है। ठीक है। एक समय अवधि में सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का विस्थापन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। 4A 0 2A। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। निम्न में से कौन एक जड़त्वीय फ्रेम है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए इनर्शियल फ्रेम? एक घुमावदार सड़क पर एक कार, एक इंडोले में बैठा है बच्चा, निरंतर वेग के साथ बढ़ता एक साइकिल चालक, एक लिफ्ट में तीव्रता से ऊपर की ओर जाता एक आदमी। निम्न में से कौन एक जड़त्वीय फ्रेम है? राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका नियंत्रण वेग के साथ बढ़ता एक साइकिल चालक। ठीक है। अल्फा कण पश्चिम की ओर गमन करते हैं। वे एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी गाइस? अल्फा पार्टिकल आर मूविंग टुवर्ड द वेस्ट, दे आर डिस्प्लेस्ड टू नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है। अल्फा कण पश्चिम की ओर गमन करते हैं। वे एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। सोच लिया वन क्वेश्चन? सोच लिया हो तो लेट मी चेक कर रहे हैं फिर हम। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऊपर की ओर का गाइस। ठीक है, ऊपर की ओर, अपवर्ड। जेट विमान की उड़ान के सिद्धांत पर काम करता है।
द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एरोप्लेन वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है गाइस एरोप्लेन, आपने देखा होगा कौन से नियम पे चलते हैं? न्यूटन की गति के पहले नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, तीसरे नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल लॉ है ना ग्रेविटेशन का, उसके। जेट विमान की उड़ान किस सिद्धांत पर काम करता है? और न्यूटन की तीनों गति के नियम आपको याद होने चाहिए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूटन की गति के तीसरे नियम। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम। बढ़ो आगे की ओर, बढ़ते रहो आगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक घरेलू परिपथ में 5 एम्पेयर का फ्यूज है। एक बल्ब का अनुमतांक 100 वाट होता है। परिपथ में ऐसे कितने बल्बों को सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 13, 11, 10, 5। न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, रफ पेज पे कर सकते हो, आप चाहे तो किसी पर पेज पे कर सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 11। प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई है। लाइट हेड ऑफ द यूनिट मेजरमेंट। समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूरी। ठीक है, एक व्यक्ति का वजन 5 न्यूटन है। 10 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द वेट ऑफ पर्सन इज 500 न्यूटन। टू क्लिम ए हाइट ऑफ 10 मीटर ही रिक्वायर एनर्जी। बताइए, 50,000 जूल, 5,000 जूल, 50 जूल या फिर 5 जूल? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 500 जूल। बढ़ो आगे की ओर। प्रक्षेपक गति के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण होता है। एट द हाइट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 डिग्री, या फिर आपका 180 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 19 डिग्री। प्रक्षेपक गति के लिए उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th 12 जिसने पढ़ ली वो फायदे में है, और जिसने नहीं पढ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो भी बहुत सारे आपको फायदा होगा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 19। ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को के रूप में जाना जाता है। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl क्लोरोबेंजीन इन्फॉर्म द रिएक्शन इज नोन एज। जब बेंजीन डाइजोनियम, जानते हो ना इसको, तो बेंजीन डाइजोनियम को सब जानते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। और कौन सी अभिक्रिया? ये सारी अभिक्रिया जैसे गाटरमान होगी, फ्रैंकिस सेंट मेयर होगी, हेंसबर्ग होगी। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रिया है जो सेंट बनाने में बहुत सारी। अभी तो इनको भी एक पेज में लिख लो तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 100% बनता है। ऐसे में बेटर रहेगा कि लिख लो कहीं पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री का है, बट आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, केमिस्ट्री का है, बट आपको बताना होगा। एक 1 क्वेश्चन ले लेते हैं इसका भी। बताओ, सोच लिया? बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट मेयर अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा? सेंट मेयर अभिक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल, सेंट मेयर अभिक्रिया का राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा हैलोजन मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरहैलोजन डज नॉट एग्जिस्ट? FCl5, ClF5, या फिर IF7, या फिर BrI5? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका FCl5। FCl5, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे।
क्वेश्चन कहीं से भी ले लेते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है ये भी आपको खुद मालूम करना है, टेस्ट लेना है अपने आप का, ठीक है। सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है क्योंकि, बताइए। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज, इनमें कोई मुक्त CHO नहीं होता है, इसमें फ्रंट संरचना अधिक प्रभावी होती है, इसमें कोई मुक्त एल्कोहल समूह नहीं होता है, इसमें ग्लाइकोजेटिक लिंकेज होता है। बताइए क्या हो गाइस इसका। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें कोई मुक्त CHO समूह नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पेंटेनॉन के प्रकारात्मक समूह सहित 5 कार्बन यौगिक है। पेंटेनॉन इज ए 5 कार्बन कंपाउंड विथ ए फंक्शन ग्रुप CHO, COOH, CO या फिर OH। करेक्ट ऑप्शन है CO। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।